मुल्क में क्या चल रहा है। हमने आपको रमज़ान ने बताया था कि अशिया खुरनोश की कीमतें मनमानी कीमतों के ऊपर अशिया खुरनोश फरोख्त की गई। रमज़ान के अंदर हम पूरा रमज़ान बताते रहे आपको, चीनी के हवाले से, चिकन के हवाले से, सब्जियों के हवाले से, फलों के हवाले से। तो अब कमी हो तो गई जब नहीं, अब तो बल्कि जब से ईद गुजरी है तब से तो आउट ऑफ रीच हो गई हैं कीमतें। मैं चिकन की कीमतों की बात करूं कि जब हम रमज़ान में ये बोल रहे थे कि चिकन जो है वो सरकारी निर्खों के अलावा उसे हट के बिक रहा है और वो 750-800 में बिक रहा है, अब जो है वो चिकन 900 रुपए की हैरान कुन कीमत के ऊपर बिक रहा है, निर्ख के ऊपर बिक रहा है, बुलंद तरीन सतह के यानी हम जो कहते हैं ना तारीख की बुलंद तारीख की 900 रुपए चिकन। आप मतलब ये कभी सोचा भी नहीं था। कराची में तो फिर जगह के हिसाब से भी होता है ना, पॉश एरिया है तो वहाँ फिर और ज्यादा महंगी होगी। कराची में तो डिफेंस की बात की जाए, क्लिफ्टन की बात की जाए तो वहां पर 800, 850, 900 और फिर इस तरफ मतलब हर एरिया के हिसाब से पोश एरिया से महंगी कीमतें हैं और बस जो फरोख्त कर रहे हैं वो मनमानी कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं। आप 1000 की बात कर रहे हैं, पिछली कुछ सालों में ज्यादा दूर नहीं जा रही है, 500 रुपए पे हम सब हैरान थे कि 500 पर पहुंच गई है चिकन की कीमत। लेकिन अब आप देखें हम 900 की बात कर रहे हैं, हम 1000 की, कहीं 1200 की बात कर रहे हैं, तो ये हालात हो गए हैं। और आई वाज थिंकिंग कि शायद रमजान में ज्यादा महंगाई करते हैं लोग, मुनाफा कमाते हैं। मैं आपको हमने ये बात डिस्कस भी की थी, मैं आपको ये बात बता रहा था कि रमजान में तो कंजम्पशन चिकन की कम होती है क्योंकि लोगों का रोजा होता है, उसके बावजूद जो था वो सरकारी निर्ख के अलावा चिकन फरोख्त किया जा रहा था अपनी मनमानी कीमतों पर। अब रमजान जैसी खत्म हुआ है, ईद खत्म हुई है, तो अब 900, 850 बस जिसका जो दिल कर रहा है वो उस कीमत के ऊपर फरोख्त कर रहा है। चलें जी, हम रुख कर लेते हैं कराची और लाहौर में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से हमें अपडेट करेंगी इशरत खान और लाहौर से हमें अलमास खान अपडेट करेंगे। तो रुख कर लेते हैं कराची का। सबसे पहले इशरत वहां पर मौजूद है। इशरत, बताइएगा कि मुर्गी की गोश्त की कीमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गई है, क्या वजह है, इस वक्त आप कहां पर हैं और किस रेट के ऊपर गोश्त यहां पर बिक रहा है? बिल्कुल साइम, आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मैं सदर के एरिया में मौजूद हूं और अगर यहाँ मुर्गी की कीमतों के हवाले से बात की जाए, मुर्गी के गोश्त की कीमत के हवाले से बात की जाए तो कीमत वाकई आसमान को छू रहे। अब जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी पहुंच से तो ये बहुत दूर है, जो हम अपर फैमिली का कहते हैं तो उनकी पहुंच से तो वाकई ये दूर है। ईद के बाद से प्राइस ने ऐसे परवाज भरी है कि इस वक्त भी मुख्तलिफ एरिए में, कराची के मुख्तलिफ एरिए में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं, जिनमें से 800, 850, 900 और जो आखिरी रेट है वो अभी तक जो मेरे कानों तक आया है वो 920 रुपए किलो मिल रहा है। अगर सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से देखा जाए कमिश्नर कराची की, तो जो जिंदा मुर्गी है वो 412 रुपए, वो भी थोक फरोश यानी होलसेल में मिल रही है। इसी तरह अगर रिटेल प्राइस उसकी देखी जाए तो वो 420 रुपए है, जबकि दूसरी ब्रायलर मुर्गी का देखा जाए तो जो कलेजी और दूसरी तमाम चीज़ों को साफ करके दिया जाता है वो 650 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रही है। जबकि यहाँ जो मुर्गी की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा है। चूँकि इस वक्त मैं सदर के एरिया में हूँ और यहाँ मुख्तलिफ दुकानदार भी कोई 800 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है, कोई 850 रुपए किलो फरोख्त कर रहा है, जबकि तारिक रोड और डिफेंस की बात की जाए तो वहाँ 900 से 920 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अब अगर आपको बताऊं तो जिसमें गोल्डन जो चिकन है उसके अलावा बोनलेस है, उसके अलावा कोई डिफरेंट कट और पीस होते हैं उस हिसाब से भी। अच्छा इशरत, ये बताइएगा बड़ी मेहनत से कमिश्नर कराची ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मेंबर्स भी थे, वो कमेटी हमें रमजान में तो नजर नहीं आई कि अब वो डिसॉल्व हो गई है, और कितना काम किया, सेक्शन ऑफिसर भी उसमें भर्ती हुए थे ताकि जगह जगह चेक करेंगे सरकारी निर्ख पर बाकायदा तौर पे बेची जाएं चीजें, खासतौर पे चिकन और सब्जी। तो वो क्या कमेटी अब काम कर रही है, कमेटी डिसॉल्व हो गई है? सतफ अगर कमेटी काम कर रही होती या कमेटी डिसॉल्व होती तो वाकई सामने बात आती। कमेटी डिसॉल्व नहीं हुई, कमेटी काम भी नहीं कर रही। अगर आप देखा जाए रमज़ान में देख लें, चले अभी छोड़ देते हैं, हम रमज़ान में देख लें, रमज़ान में तो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। कहीं किसी एरिए में रेट किया प्राइस के हवाले से, रमज़ान में भी मुख्तलिफ हवाले से मैं बाज़ारों में घूमती फिरती रही हूँ जिसमें कीमतें आटा दाल चीनी खासतौर पर बेसन की जो हरी मिसाला जात है उसकी देखा
जाए तो वो भी आसमान से बातें कर रही थी। चूँकि सहरी और अफ्तारी में सालन का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें भी चूँकि गोश्त, अगर गाय का गोश्त, बकरे के गोश्त की बात की जाए तो वो तो पब्लिक के समझे क़ुव्वत ख़रीद से बहुत ज़्यादा बाहर है, तो ज़ाहिर है चिकन रह जाता है। उसके बावजूद चिकन लोगों की पहुंच से दूर हो गया था। यहाँ बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना है, लोग ये कहते हैं कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कहीं कोई कमेटी, कहीं कोई कमिश्नर कराची का कोई अहलकार कोई आके यहाँ मालूम करे। अब भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ कोई रेट लिस्ट आवेजा नहीं है, नहीं है। सही है। अलमास खान की तरफ रुख करते हैं, इस वक्त लाहौर में मौजूद है। अलमास, आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर चिकन के क्या रेट चल रहे हैं, और ये बताइएगा कि अब जो सरकारी निर्ख है, जो रेट लिस्ट है, वो अवेजा की गई है, और अगर की गई है तो वो फॉलो की जा रही है? बिल्कुल साइम, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सरकारी रेट लिस्ट का तो दूर दूर तक नामो निशानी, परसों तरसों तक ये सरकारी रेट लिस्ट यहाँ पे आया करती थी, और उसमें गोश्त का एक खाना हुआ करता था, मुर्गी के गोश्त का। वो कल से नहीं है, और आज अभी तक यहाँ पे सरकारी लिस्ट नहीं आई। पूरी मार्केट में यहाँ पे कोई 50-60 दुकानें होंगी चिकन बेचने वाली, लेकिन यहाँ पे वो रेट लिस्ट नहीं है। जब हमने दुकानदारों से दरियाफ्त किया तो मालूम पड़ा कि 11 साढ़े 11 बजे तक सरकारी रेट लिस्ट आती है, और उसमें भी सरकारी रेट लिस्ट का में वो नाम गोश्त का वो नहीं है खाना। हाँ, उसमें जिंदा मुर्गी का खाना ज़रूर है। जिंदा में जो रेट लिखा हुआ है वो 383 रुपये फ़ी किलो जिंदा का रेट लिखा हुआ है, जबकि इनको दुकानदारों को मिल रहा है 495 रुपये। गुज़िश्ता रोज़ 505 रुपये था, आज 495 रुपये तक गोश्त की कीमत गिर गई है, जिंदा की कीमत गिर गई है। साइम, गुज़िश्ता रोज़ हमने 3-4 मरतबा लाइव किया ARY की खबरों के बाद। मालूम नहीं कि शायद उस वजह से 10 रुपये कीमत कम हुई है, लेकिन आज 10 रुपये जिंदा की कीमत कम हुई है। लेकिन सरकारी रेट और जो इनको मिला है उसमें अभी भी 112 रुपये का फ़र्क है। यानी एक 2-4 रुपये का भी फ़र्क हो तो जो पोल्ट्री फार्मर होगा उसे तो करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे 112 रुपये का सरकारी रेट में और फार्मर के रेट में ये फ़र्क है। 495 रुपये इन्हें आज मिला है, जबकि सरकारी रेट जिंदा का 383 रुपये है। रमज़ान में और ईद की छुट्टियों में बेइंतहा लोगों ने कमाई की, यकीनन की होगी, लेकिन हमने जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया कि इसकी वजूहात क्या हैं। हमें जो वजूहात पता चली कि मसनूई किल्लत पैदा करके, जो इकनॉमिक्स का साइम एक फंडामेंटल रूल है, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो कीमत कम हो जाएगी, जब सप्लाई कम होगी तो यकीनन उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो रमज़ान में और ईद की छुट्टियों में इन्होंने मसनूई किल्लत पैदा की। दुकानदार यहाँ पे अगर जिसको 1000 किलो जिंदा गोश्त मिल रहा था उसे सही मसनूई किल्लत पैदा की गई, और फिर उसके बाद जो है वो सरकारी निर्ख से हटकर चिकन की कीमतें रखी गई। लेकिन बहुत शुक्रिया अलमास खान और अरशद खान हमें अपडेट कर रहे थे। सोचें, रमज़ान में हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं दुनिया भर में ऐसे प्रॉफिट नहीं कमाते जैसे हमारे मुल्क में कमाया जाता है, नाजायज़ किस्म का। थैंक यू सो मच इशरत और अलमास हमारे साथ